हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम का डेट जो है वो आ चुका है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल पे हर एक चैप्टर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किए जाते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस समय पढ़ना चाहिए। उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आपको जितने भी बाकी रिमेनिंग के चैप्टर्स हैं वो जल्द ही मिल जाएंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, उसका सूत्र, मात्रक एवं विमा। यहाँ पे जब भी परिभाषा पूछा जाएगा तो परिभाषा से रिलेटेड जितना अगर कोई फिगर है तो वो आपको फिगर जरूर बनाना है, या फिर परिभाषा से रिलेटेड अगर कोई उसका फार्मूला है तो वो फार्मूला जरूर लिखना है। इसमें क्वेश्चन में अलग से आपको मेंशन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे सीधे कहेगा कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, तो वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स को अगर परिभाषित करने को कहा गया है तो परिभाषा लिखने के बाद उसका फार्मूला आप खुद से जरूर लिख देंगे, या फिर अगर उससे रिलेटेड फिगर होगा तो वो भी आप जरूर बना देंगे। कई हेडिंग में उससे रिलेटेड फिगर्स होते हैं जो डेफिनेशन आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जिसका भी डेफिनेशन पूछे उसका फार्मूला आप जरूर बताएंगे, या फिर अगर उसका फिगर उस डेफिनेशन से रिलेटेड तो वो आप जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, मेंशन रहेगा मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में। अगर आपसे मात्रक पूछेगा तो आप एसआई मात्रक को जरूर वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ जितने भी क्वेश्चन में मात्रक लिखा गया उस सबका सेंस जो है वो एसआई मात्रक से, और उसका जो विमीय सूत्र है वो आप वहाँ पे दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, इसका एसआई यूनिट लिखना है और इसका डायमेंशन लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आपको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। आपको यहाँ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फैराडे ने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई बोलते हैं, इसके दो नियम दिए हैं, तो इन दोनों नियम को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद है लेंज का नियम बताइए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आपको यहाँ पे लेंज लॉ लिखना है। व्हाट इज लेंज लॉ? डज इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है? तो आप जान रहे हैं लेंज का जो नियम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है या उसका पालन करता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यह बताना नहीं है कि पालन करता है, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखना है कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कितने नंबर में पूछा गया है, उस नंबर के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देंगे। अगर ये कम मार्क्स का होगा तो आप सीधे लिख देंगे हाँ यह पालन करता है। ये कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम पालन करता है, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको ऊर्जा संरक्षण पे टिक करना रहता है। अगर ये कम मार्क्स का है तो वहाँ पर आप हाँ यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है बस इतना लिख देंगे। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का है तब आपको वहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन किस तरीके से करता है। तो ये आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा फिगर के साथ, तो वही आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th नंबर वो है लॉरेंज बल के आधार पर अथवा फैराडे के नियम के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन इसमें करना रहता है? तो इसमें आपको डेरिवेशन करना रहता है गतिक विद्युत वाहक बल। आपको हेडिंग मिला होगा गतिक विद्युत वाहक बल। ये फॉर्मूला जो है E=BVL, इसी का इसमें डेरिवेशन करना रहता है। क्वेश्चन आपसे कहता है लॉरेंज बल के आधार पर, या फिर इसी को आपको पढ़ाया गया होगा फैराडे के नियम के आधार पर, दोनों तरीके से आपको पढ़ाया गए होंगे। तो क्वेश्चन में जो आपको पूछेगा उसी का एक्सप्लेनेशन आपको देना है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स और ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी हेडिंग में आपको ये मिला होगा। दोनों तरीके से आपको डेरिवेशन करवाया गया होगा, आपने जहाँ पर पढ़ा होगा, या फिर नहीं अगर कराया गया होगा तो उसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक या फिर अदर जो भी आपके पास ऑप्शन है इन दोनों को देख लीजिएगा। ये जो डेरिवेशन है ये आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में ये है, तो इसका डेरिवेशन आप देख लीजिएगा दोनों तरीके से। उसके बाद है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए, राइट फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल। ये आपको बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। इसमें जो इसका फिगर होगा वो भी आपको बनाना पड़ेगा, राइट हैंड का फिगर आप बना के दिखा दीजिएगा। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, स्वप्रेरण क्या है? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? आपको यहाँ स्वप्रेरण की परिभाषा देनी है। उसके बाद आगे जो है वो है स्वप्रेरण गुणांक समझाइए।
इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, समतल वृत्तीय कुंडली के लिए इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन एक ही साथ आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो पूरा एक ही साथ पूछा जाता है, नहीं तो नॉर्मली अगर शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा तो आपसे सीधे पूछेगा स्वप्रेरक गुणांक क्या होता है, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र। इसी में अगर और एडिशनल क्वेश्चन ऐड करना है तो ये डेरिवेशन आ जाता है, समतल वृत्तीय कुंडली के लिए इसका व्यंजक। आपको बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरक गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है स्वप्रेरकत्व, तो इसी का दूसरा नाम है। ये स्वप्रेरर है और यहाँ पे है स्वप्रेरकत्व, जो फार्मूला वाला टर्म है वो इसमें आता है, ये बस परिभाषा है, यहाँ पे इसका फार्मूला वाला टर्म आएगा। तो आपको बताना है व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका डेफिनेशन देना है, इसका एसआई यूनिट लिखना है और इसका डायमेंशन बताना है, और साथ ही साथ आपको एक्सप्रेशन भी लिखाना है, किसके लिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला डिराइव यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करें। यहाँ पे था समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र, और यहाँ पे धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र। ये भी फॉर्मूला डेरिवेशन है जो आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरक क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। आपको बताया गया होगा स्वप्रेरक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरक क्या होता है, फिर स्वप्रेरक गुणांक, अन्योन्य प्रेरक गुणांक, इस सब का फॉर्मूला डेरिवेशन ये सब कराया गया होगा इस चैप्टर में। तो आप वो पढ़ेंगे कि अन्योन्य प्रेरक गुणांक क्या होता है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट जो है 11 नंबर क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, ये नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है स्क्रीन के सामने है, वह है अन्योन्य प्रेरक गुणांक क्या होता है या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है, इसका एसआई मात्रक लिखना है, और साथ ही साथ इसका जो विमीय सूत्र है वो आपको देना है। अन्योन्य प्रेरक गुणांक का जो विमीय सूत्र है और जो स्वप्रेरक गुणांक का विमीय सूत्र है वो दोनों सेम होता है, तो आपको किसी एक पे ही मेहनत करना है, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसके साथ साथ इसमें जो डेरिवेशन पूछा गया है वो क्या है, वो है दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। इसमें एक डेरिवेशन कराया जाता है, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है वो यही है, दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, मतलब दो परिनालिकाओं हैं जिनकी जो एक्सिस है वो सेम होगी, यानी कि दोनों को एक्सियल हैं, एक ही एक्सिस है दोनों का, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। डेफिनीशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड करना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स, इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर धाराओं के 4 अनुप्रयोग लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं आपसे कि भंवर धाराएं क्या होती हैं और इनके 4 अनुप्रयोग आपको तैयार कर लेना है। ये इसके जो अनुप्रयोग है वो आप एनसीईआरटी के बुक से पूरा तैयार कर लीजिएगा, एक पेज में छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये आप पूरा याद कर लीजिएगा। भंवर धाराओं के 4 अनुप्रयोग, व्हाट इज एडी करंट, एडी करंट क्या होता है, और इसके 4 एप्लीकेशंस जो है ये आप एनसीईआरटी के बुक से ही तैयार कीजिएगा। साइड बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाता है, तो उतना नहीं जरूरत पड़ता है, आप एनसीईआरटी के बुक से ही पूरा इसमें याद कर लीजिएगा। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, भंवर धाराओं से क्या हानियाँ हैं, किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड में इन को उत्पन्न होने से किस प्रकार से रोका जा सकता है। अब चूंकि भंवर धारा आया था इसीलिए अगला क्वेश्चन भंवर धारा से रिलेटेड ही ले लिया गया है। बाकी आप जान, यहाँ ट्रांसफार्मर का नाम लिया गया तो ट्रांसफार्मर के बाद ही आना चाहिए, मगर भंवर धाराएं हैं तो वहाँ आप जब पढ़ेंगे तो चाहे वहाँ पे आप पढ़ लीजिए चाहे ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद पढ़ लीजिए। आपको ये तैयार कर लेना है कि भंवर धाराएँ जो हैं वो हमारे लिए कहीं कहीं फ़ायदेमंद भी होती हैं और कहीं कहीं नुकसानदायक भी होती है। जब आप इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भंवर धारा कहीं कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लाभ देता है, और कहीं कहीं नुकसान भी दे देता है। तो फिर यही आपको इसमें बताना है कि भंवर धारा से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानियां हैं, और ट्रांसफार्मर में इसे हम कैसे उत्पन्न होने से रोक सकते हैं वो आपको बताना है। व्हाट आर लॉसेस ड्यू टू एडी करंट, एडी करंट का क्या क्या लॉस है, और हाउ कैन वी प्रिवेंट टू प्रोड्यूस इट इन ट्रांसफार्मर कोड, ट्रांसफार्मर कोड के अंदर हम इसको प्रोड्यूस होने से किस तरीके से रोक सकते हैं। ये तो इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन से। अब कुछ अलग अलग क्वेश्चंस कंसिडर किए गए हैं, जैसे हेनरी अपॉन मीटर, यानी हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, हेनरी बाई मीटर। ये सब एमसीक्यू के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये दोनों तो एमसीक्यू के क्वेश्चन है, तो ये आप आंसर देख लीजिएगा। हेनरी
अपॉन मीटर किसका मात्रक होता है। फिर है L/R का विमीय सूत्र क्या है। आपको L/R का विमीय सूत्र, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप सीधे याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक या फिर बुक में दिया होगा, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। जहाँ L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध है, डायमेंशन ऑफ L/R, ये दोनों MCQ के क्वेश्चन हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। और उसके बाद एक जो डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, U = ½ Li²। जब आप स्वप्रेरक गुणांक ये पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद आपको मिलेगा कुंडली में संचित ऊर्जा। तो ये आप डेरिवेशन छोटा सा है, इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूले का बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस फार्मूले का आगे के हेडिंग्स में बहुत यूज है, इसलिए इसका आप डेरिवेशन देख लीजिएगा और ये फार्मूला देख लीजिएगा। तो ये था आपका चैप्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।